तो दोस्तों आज की जो खबर मैं आपको देने जा रहा, इसे सुनकर आप बिल्कुल शॉक होने वाले हैं, क्योंकि ये है ही इतनी ज्यादा शॉकिंग खबर। दरअसल आप खुद देखिए कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ऑर्डर दिया है गोला बारूद के लिए। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है। बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदने जा रही है, वो भी हजारों की संख्या में। और मीडिया में भी यही गिनती बताई गई है कि हजारों की संख्या में जो तोप के गोले होते हैं, बंदूक की गोलियां होती हैं, इन्हें खरीदा जा रहा है। लेकिन ये भारत के लिए चिंताजनक की बात नहीं है। जी हाँ, भारत के लिए इसलिए चिंता की बात नहीं है कि बांग्लादेश हथियार खरीद रहा पाकिस्तान से, क्योंकि जब शेख हसीना की सरकार थी, जो कि एक भारत का फेवर करने वाली प्राइम मिनिस्टर मानी जाती थी, उनकी सरकार पाकिस्तान को इतनी तवज्जो नहीं देती थी। तब भी बांग्लादेश एमुनिशन यानी कि गोला बारूद खरीदा करता था पाकिस्तान से। इसलिए ये तो चिंता की बात भारत के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर चिंता की बात क्या है? तो भारत के लिए टेंशन ये है कि बांग्लादेश ने जो ऑर्डर प्लेस किया है गोला बारूद का, ये पुरानी सरकार यानी कि शेख हसीना की सरकार ने नहीं दिया था, बल्कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद जो नई इंटरिम गवर्नमेंट आई है उसने ये ऑर्डर दिया है। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर इस बात को मेंशन भी किया गया है कि बांग्लादेश की जो नई इंटरिम गवर्नमेंट है उसने ये ऑर्डर दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब देश में लगातार दंगे प्रदर्शन हुए हैं। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि बांग्लादेश कुछ ही दिनों के अंदर पेट्रोल डीजल खरीदने के लायक भी नहीं बचेगा। खाने पीने की चीजें की कमी वहाँ पर आने वाले टाइम में होने लगेंगी। और दूसरी टेंशन की बात ये है भारत के लिए कि पहले जब बांग्लादेश गोला बारूद खरीदा करता था पाकिस्तान से, वो तब खरीदा जाता था जब भारत इनकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता था। ये लोग हमेशा से ही भारत से एमुनिशन खरीदते आए हैं, लेकिन भारत की फैक्ट्री पहले के टाइम में इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी कि भारतीय सेना के साथ साथ वो बांग्लादेश को भी एमुनिशन सप्लाई कर सके। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने खुद देखा होगा कि भारत अब एमुनिशन के मामले में यानी गोला बारूद के मामले में वर्ल्ड में बेस्ट है। इस समय हमारी टक्कर का अमेरिका भी नहीं है। हम इतना गोला बारूद प्रोड्यूस करते हैं, अपनी आर्मी की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हम दुनिया भर को एक्सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे में जब भारत इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल था, तो ये पाकिस्तान के पास क्यों गए? ये चिंताजनक बात है। इसके अलावा तीसरी सोचने वाली बात ये है भारत के लिए कि बांग्लादेश को इस गोला बारूद की जरूरत है क्यों? क्योंकि म्यांमार जो इनका नंबर 1 दुश्मन था, इस समय तो वो खुद ही अपने इंटरनल मुद्दों से जूझ रहा है और भारत के साथ इनके संबंध अच्छे हैं। तो फिर गोला बारूद का इन्हें जरूरत क्या है? और यहाँ पर प्रोटेस्ट भी खत्म हो गई है, नई सरकार भी आ चुकी है, तो गोला बारूद अपने लोगों पर भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो फिर ये गोला बारूद खरीदे क्यों जा रहे हैं? इसीलिए यहाँ भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस समय बांग्लादेश पर पूरी कड़ी निगरानी कर रही हैं और बहुत ध्यान से इस ऑर्डर को एनालाइज भी कर रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अब स्पेकुलेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान में सेलिब्रेशन किया गया था बांग्लादेश में तख्ता पलट का, उसके बाद तुरंत नई इंटरिम गवर्नमेंट ने आते ही एक तरीके से पाकिस्तान को इनाम दिया हथियारों का ऑर्डर देकर, क्योंकि इससे पाकिस्तान को बहुत मदद मिलती है, पैसा मिलता है। और इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है पाकिस्तान की कि इनके लिए ऐसे छोटे मोटे ऑर्डर भी मानो बहुत बड़े ऑर्डर लग रहे हो। लेकिन यहाँ एक बात तो क्लियर है कि कुछ तो होने वाला है भारत के खिलाफ। इसलिए भारतीय सेना बांग्लादेश की मिलिट्री पर अभी कड़ी नजर रख रही है और पता करने की कोशिश की जाएगी कि बांग्लादेश की सरकार का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। कहीं ये कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में अब आप समझ लो आतंकवाद भी पलने शुरू हो गए हैं। तो खैर, इस मुद्दे पर आप अपना एक जेन्युइन ओपिनियन जरूर दीजिए कि आप क्या सोचते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।